हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो स्पेक्ट्रम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ निकालने के लिए, वेव नंबर को निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी के निकालने के लिए फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यानी इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 1/λ = RZ², 1/N1 का स्केयर माइनस 1/N2 का स्केयर। तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी डिफरेंट ट्रांजिशंस होती है उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, इन सभी चीज़ों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपका N2 होता है वो हमारा क्या होता है, हाई ट्रांजिशन स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई ट्रांजिशन से जब लोअर ट्रांजिशन में आते हैं, यानी N1 हमारा क्या होता है, लोअर ट्रांजिशन। ठीक है, तो लेमन सीरीज के लिए हमें पता है जो N1 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और जो इलेक्ट्रॉन आएगा हमारा वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनफाइनाइट से आ सकता है। ठीक है ना, जंप करके जो फर्स्ट सीरीज के अंदर आएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन के अंदर आएगा। और ये जो लेमन सीरीज होती है हमारे कौन से रीजन के अंदर होते हैं, यूवी रीजन के अंदर लाइक करती है। दूसरा हमारा होता है बाल्मर सीरीज, जो इसमें हमारा जो N1 होता है वो 2 होता है, और जो N2 होता है वो हमारा 3, 4, यानी जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा वो 3, 4, 5 इसलिए कि इनफाइनाइट कहीं से भी आ सकता है। तो ये जो सीरीज होती है हमारी विजिबल रीजन में लाइक करती है। तीसरा हमारा पास्टन सीरीज है, जिसमें हमारा जो N1 होता है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आता है, और कहाँ से आएगा, 4, 5 से लेके इनफाइनाइट। तो ये हमारी इससे आगे की जितनी भी आपकी सीरीज है सारी की सारी किसमें लाइक करती है, ईयर रीजन के अंदर। ठीक है, तो बैकेट सीरीज के लिए N1 हमारा 4 होगा, और जो इलेक्ट्रॉन जब आएगा वो 5, 6 से लेके इनफाइनाइट यहाँ से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, और पी फंड के लिए N1 की वैल्यू 5 होगी, और N2 की वैल्यू 6, 7 इन से लेके इनफाइनाइट तक होगी। और हमवर्क के सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 6 होगी, और N2 की वैल्यू 7, 8 से लेके इनफाइनाइट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई भी ट्रांजिशन का पता कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जो R की वैल्यू होती है वो 1/911 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपकी ये रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी वेवलेंथ को निकाल सकते हो, और वेवलेंथ ईजी आपको पता लग जाएगी कि वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, और जो वेवलेंथ होता है, अगर आपको पता है, भी हमें ये भी पता होता है भी जो वेव नंबर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। जैसे आप वेव नंबर का भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकालते हो, क्योंकि